हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। कूलम्स लॉ हमने पढ़ा, कूलम्स लॉ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए, उसके बाद में हमने स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। लेट्स सी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। इधर ध्यान देंगे। सपोज दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पॉइंट P पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसे हम Q1 चार्ज कहते हैं, ठीक है। और पॉइंट Q पे एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट A पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसे हम Q1 कहते हैं, पॉइंट B पे एक चार्ज रखा है जिसे हम Q2 कहते हैं, ठीक है। अगर हमने 11th क्लास में पोजीशन वेक्टर पढ़ा है तो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1 वेक्टर और पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2 वेक्टर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल बनाने की, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है? फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट, ये पोजीशन वेक्टर। अगर मुझे ये वेक्टर फाइंड करना है, इस वेक्टर को मैं बोल देता हूँ, ये है आपके पास R वेक्टर। क्या है? R वेक्टर, ठीक है। सो मैं यहाँ से R वेक्टर की डायरेक्शन की अगर बात करूँ तो ये डायरेक्शन ले लेते हैं R वेक्टर की, ठीक है। सो R वेक्टर मैं लिख सकता हूँ R वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। याद करो ट्राइंगल लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये P वेक्टर था आपका, ये Q वेक्टर था, तो ये क्या था? R वेक्टर, ठीक है। 11th क्लास में पढ़ा होगा। इफ टू सक्सेसिव साइड्स ऑफ अ triangle shows two vector in same order, then the remaining side या third side shows the resultant in opposite order। तो ये जो है अपोजिट ऑर्डर के अंदर आपको रिजल्टेंट शो कर रहा है R। सो R इज इक्वल टू आपके पास होता था P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, वही लिखा है हमने। ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ये R वेक्टर और ये R2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। अपोजिट ऑर्डर में, सॉरी डायरेक्शन में, अपोजिट ऑर्डर में। Q1 और Q2 दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव है, ठीक है। सो Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस फोर्स को हम बोलते हैं F, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और फोर्स कैसा है? वेक्टर है। हम क्या कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। अब वेक्टर फॉर्म के फोर्स हमें लिखने का तरीका पता है। F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2। हमें ये पता है F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है। F21 वेक्टर की अगर हम बात करें तो F21 वेक्टर होगा K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर मोड स्क्वायर, R वेक्टर मोड स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ये डायरेक्शन है। अगर मुझे कोई वेक्टर दिया हुआ है, कोई वेक्टर मुझे दिया हुआ है P वेक्टर, और मुझे इसकी डायरेक्शन लिखनी है तो डायरेक्शन में कैप से लिखते हैं। डायरेक्शन कैसे लगता है? कैप से। सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? P कैप। ये यूनिट वेक्टर है, ये आपको ओनली क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। सो F21 वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास आया K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R होल स्क्वायर और P कैप, ठीक है। अब हमें पता है P कैप आपका, सॉरी P की जगह में यहाँ R वेक्टर है तो R कैप लिखेंगे, R कैप। अब हमें पता है R कैप इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R। इसको मैं थोड़ा इधर सोल्व करता हूँ। F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर मोड R कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यूनिट वेक्टर क्या होता है? R कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है? मोड ऑफ R। सो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ R, यहाँ स्क्वायर है, R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R।
ठीक है। सो ये आपके पास हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R Q, और ये हो जाएगा R वेक्टर F21 वेक्टर आया आपके पास। इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिखें तो F21 वेक्टर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ से अगर मैं R वेक्टर की वैल्यू निकालता हूँ तो R वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखें, तो R वेक्टर की वैल्यू आएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास तो R1 और R2, R तो है नहीं, के Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास R2 माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये हो जाएगा आपके पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो आपके पास जो F21 फोर्स आया वो आपके पास ये है। अब F12 कितना आएगा, अगर मैं F12 फोर्स की बात करूँ, F21 आपके पास ये है, यहाँ ध्यान देंगे F12 वेक्टर दिख रहा है कंप्लीट, F12 वेक्टर। अगर मैं F12 वेक्टर की बात करूं तो आएगा आपके पास के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 होल क्यूब, R1 माइनस R2 होल क्यूब, और यहाँ जाएगा R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस ऑफ के Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या है R1 वेक्टर, ये वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होल क्यूब, और ये हो जाएगा आपके पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अगेन ये यही चीज़ लिखी हुई है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लो यही कहता है। अब यह हमने शुरू में देखा था कि F12 वेक्टर और F21 वेक्टर को हमने क्या, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। याद करो जब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था उस टाइम हमने बोला था कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कैसे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो यहाँ ध्यान से देखो जितना फोर्स, जैसे मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ F, तो दीवार भी मेरे ऊपर लगाएगी F अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो नोट करेंगे इसको, सिंपल। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। हमने क्या किया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, पॉइंट P A लिया और पॉइंट B लिया। A पर चार्ज रखा हुआ Q1, B पर रखा हुआ Q2। A पर जो चार्ज है वो B वाले पे फोर्स लगाएगा और B पर जो चार्ज है वो A वाले पे फोर्स लगाएगा। ये हमने पहले ही पढ़ लिया F12 वेक्टर और F21 वेक्टर। F12 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड F21 मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अब हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लाए यहाँ। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वेक्टर के अंदर ट्राइंगल की दो साइड्स का वेक्टर सम इज इक्वल टू होता है तीसरी साइड का वेक्टर सम। ठीक है, थर्ड साइड का वेक्टर सम। सो वेक्टर, सो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में। सो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, और यहाँ से R वेक्टर इज इक्वल टू आ गया R2 माइनस R वेक्टर। F21 वेक्टर, F21 वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन है। सो ये डायरेक्शन किसकी है, R वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R कैप। सो डायरेक्शन मेरी है R कैप। मैग्नीट्यूड कितना है, K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R स्क्वायर। इस R कैप को मुझे वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैप को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है मोड वेक्टर ऑफ R डिवाइडेड बाय मोड ऑफ R। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रखी, तो F21 वेक्टर आपके पास ये है, ये R क्यूब हो गया। ठीक है, R वेक्टर की वैल्यू वहाँ से मैंने रखी, तो R2 माइनस R1 क्यूब, और ये R2 माइनस R1। ठीक है, सो F21 आया आपके पास K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब, ये R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, F21 आपके पास आ गया। F12, अब हम F12 निकालते हैं। F12 निकालेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन ही तो चेंज होगी, ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 होल क्यूब, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2। अब ये मोड है, मोड के अंदर जो भी चीज़ बाहर निकलती है वो पॉजिटिव आएगी, जो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, R1 माइनस R2। इसको मैं R2 माइनस R1 भी लिख सकता हूँ वापस, R2
R2 माइनस R1, ठीक है। जैसे उसको मैंने R2 माइनस R1 लिखा है, सो ये R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, सो ये था आपका। और यहाँ से R2 माइनस R1 लिखा, तो ये पूरी की पूरी अगर K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मोड Q R2 माइनस R1 वेक्टर, ये पूरा ये लिखा हुआ है, यानी F12 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड आर कोलिनियर फोर्सेस, एक ही लाइन के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ काम कहाँ आता है और कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। F21 वेक्टर, ये फॉर्मूला याद रखें, वो फॉर्मूला याद रखें। F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब 3 होल क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ तक नोट करेंगे, देन I will tell you. Okay. How to remember this formula? कैसे इसको याद रखना है, इसको याद रखने का तरीका, ठीक है। F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R क्यूब। यहाँ तो मोड ऑफ R क्यूब आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा R वेक्टर, क्या आएगा R वेक्टर। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ देखो, F K Q1 Q2 पर मोड ऑफ R क्यूब R वेक्टर। यहाँ ध्यान क्या रखेंगे, R वेक्टर की डायरेक्शन उधर होगी जिस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। सो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। पहले Q1 एंड Q2 फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, Q1 एंड Q2 शुड बी पुट विद साइन। Q1 और Q2 को कैसे पुट करेंगे, साइन के साथ पुट करेंगे। R वेक्टर कैसे लेंगे, हेड ऑफ वेक्टर R is taken in such a way that its direction is toward its direction must be towards head of the vector is taken in such a way that its direction towards the charge on which force is determined। जिस चार्ज पर फोर्स फाइंड कर रहे हैं उस चार्ज की तरफ R की डायरेक्शन होगी। सिंपल। Q1 और Q2 को साइन के साथ रखना है। सेकंड, R वेक्टर की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस वेक्टर के ऊपर, जिस चार्ज के ऊपर हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं R वेक्टर की। जैसे सपोज यहाँ इसके ऊपर फोर्स फाइंड कर रहे हैं Q2 पर, सो डायरेक्शन किधर होगी, Q2 की तरफ होगी। और Q1 और Q2 को आप साइन के साथ पुट करेंगे तो अपने आप डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो फॉर्मूला रिमेंबर रखें, K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R क्यूब R वेक्टर। कई बार एग्जाम में व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, 3-4 फॉर्मूले दे देता है, कहीं R कैप दे देता है, कहीं R वेक्टर क्यूब दे देता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये थी आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। देखो नोट लिखो एक बार, पहले नोट लिखेंगे थोड़ा सा, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ is used in 3D के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है या चार्ज 3D में रखे हैं तो वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज यूज्ड इन 3D के अंदर चार्ज रखे हैं तो हम वेक्टर लॉ कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। देखेंगे लेट्स सी, एक क्वेश्चन है सपोज, ये नोट कर लिया होगा, नोट क्वेश्चन देखें। हमारे पास एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, एक क्या है, क्यूब है। और क्यूब आपको पता ही है, क्यूब किस में होती है, 3D में होती है, 2D में होती है, 2D में होती है, ठीक है। 2D में होती है कि 3D में होती है? अरे बच्चों 2D में होती है, 3D में होती है? 2D में होती है ना, नहीं 3D में होती है। 3D का मतलब क्या है, जिसकी लेंथ भी हो, जिसकी ब्रेड्थ भी हो और जिसकी हाइट भी हो, ठीक है। यानी कि आपका इस तरीके से ऑब्जेक्ट होगा। इस क्यूब की हर साइड ए है, हर साइड कितनी है, ए। साइड ऑफ क्यूब इज ए। इस क्यूब के हर कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस क्यूब के हर कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्यूब के हर कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ भी क्यू, 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 हर जगह क्यू चार्ज रखा हुआ है। व्हाट वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन 6 ड्यू टू अनदर चार्ज। अब आपके पास जो चार्ज रखे हैं उनको कुछ मैं नाम दे देता हूँ, या किसी एक चार्ज के ऊपर आपको फोर्स निकालना, ये भी कह सकता है क्वेश्चन के अंदर। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये आपके पास 5 है, और ये 6 है, और ये सपोज 7 है, और ये 8 चार्ज है आपके पास, ठीक है। आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द फोर्स, नेट फोर्स ऑन चार्ज 6 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स फाइंड करना है। अरे सर 2D के अंदर होता तो सर हम अब अभी फाइंड कर लेते, सभी फोर्स निकालते और उसका नेट फोर्स निकाल लेते वेक्टर से। लेकिन यहाँ आपको फोर्स फाइंड करना है तो वेक्टर फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो 1 फोर्स लगाएगा F1 इस डायरेक्शन में, 2 इस डायरेक्शन में, 3 इस डायरेक्शन में, 4 इस डायरेक्शन में, 5 इस डायरेक्शन में। इनको ऐड करना तो मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं फोर्स की बात करूं F नेट, तो मैं लिख सकता हूं F ऑन 6 ड्यू टू 1 प्लस F ऑन 6 ड्यू टू 2 प्लस F ऑन 6 ड्यू टू, और इनको कैसे ऐड करेंगे, वेक्टोरियली। कैसे ऐड करेंगे, वेक्टोरियली, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। सो डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ऐड करेंगे। प्लस F और फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 6 तो होगा नहीं, क्योंकि खुद के कारण थोड़ी ना होगा। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8, कितने फोर्स हुए, 7 फोर्स, ठीक है। अब इन 7 फोर्स को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। सो F61 की अगर मैं बात करूं, F ऑन 6 ड्यू टू 1 क्या थी इक्वेशन, फोर्स क्या फॉर्मूला, K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर होल क्यूब R वेक्टर, ठीक है। R वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, उसकी तरफ होगी जिसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स किसके ऊपर फाइंड करना है, 6 पर फाइंड करना है, तो सबकी डायरेक्शन किधर होगी, 6 की तरफ होगी, R वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इनके
हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। सपोज इस पर ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास a, 0, 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, 0, a, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 0, 0, a, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास, कोऑर्डिनेट इसके कितने होंगे, x में कितना चला, कुछ नहीं, yz प्लेन है, yz में x तो 0 होगा, तो ये आप हो जाएगा आपका a, 0, a, सॉरी x 0 होगा, क्या 0 होगा, x, तो 0, a, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, y कितना है a, बाकी सब 0 y एक्सिस पर, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये xy प्लेन में है तो a, 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x डायरेक्शन में कितना चला मैं, सपोज यहाँ से देखते हैं x में चला, सॉरी z में चला a, यहाँ चला a, फिर a, तो यहाँ पहुँचा, तो सबके क्या होंगे a, a। अब आपको फाइंड करना है फोर्स ऑन 6, यानी कि फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1। अगर मैं 1 पर फोर्स निकाल रहा हूँ ड्यू टू ऑन 6 ड्यू टू 1, ठीक है, सो k q1 q2 अपॉन r वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, r वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर आपका होता है, ये हेड किधर होगा, इसका सबका इधर होगा, तो दिस माइनस दिस, यानी हम लिखेंगे a माइनस 0 i के, a की मैं लिखा रहा हूँ ढंग से, a माइनस 0 j के प्लस a माइनस 0 k के, और इसका क्या होगा मोड, इसका होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ r वेक्टर होगा। सो इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या यही आ रहा है, क्या ai के प्लस aj के प्लस ak के, यही आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ अगर ध्यान से देखते हैं तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लें, और सोल्व कर लेते हैं इसको, तो आ जाएगा आपके पास k q1 q2 अपॉन ये हो जाएगा ai के प्लस aj के प्लस a के, ठीक है, और इसकी होल क्यूब है, यानी पहले इसका क्या निकलेगा मोड कैसे निकलता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इसकी होल क्यूब, ऐसे निकलता मोड। आई की केप के मल्टीप्लाई में जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं, जे केप के मल्टीप्लाई में तो उसका स्क्वायर करते हैं, और के केप के मल्टीप्लाई में तो उसका, सबको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए आई के प्लस ए जे के प्लस ए के, बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा, मैं आंसर ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एरेंज कर देता हूँ, आंसर आएगा नेट तो सब निकालेंगे बाद में आएगा F6 1, फिर एक आपके पास आएगा, बाकी आप सारे कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा k q1 q2 अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हुआ 3a स्क्वायर मतलब रूट 3a स्क्वायर a स्क्वायर का जो रूट हट जाएगा a हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा रूट 3 होल क्यूब, रूट 3 की होल क्यूब करेंगे तो कितना होगा 3 टू द पावर 3/2 रूट 3 होल क्यूब और a क्यूब, ठीक है, तो आ जाएगा a क्यूब, और यहाँ आपके पास आएगा a i के प्लस a j के प्लस a के। सो F61 जो आपके पास आया वेक्टर वो है आपके पास k q1 q2 अपॉन रूट 3 को लिख सकते हैं 3 रूट 3 a क्यूब, एक a से एक कैंसिल हो जाएगा तो आएगा a स्क्वायर, यहाँ आएगा i के प्लस j के प्लस k के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास आया फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1। सिमिलरली हमें और निकालने होंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 फोर्स हमें और फाइंड करेंगे। जब ये 6 फोर्स आ जाएंगे तो सब फोर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, वेक्टोरियली अपने आप ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम आई जे के की टर्म्स में ही इसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। F फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1 आ गया, कोई दिक्कत। सिमिलरली फोर्स ऑन 6 ड्यू टू, इसको अरेंज कर देते हैं। अब मैं सिमिलरली करके लिखता हूँ सब, ठीक है।
फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2, के तो सब में रहेगा, Q1 Q2 तो सब में रहेगा। नीचे देखो, यहाँ अगर ध्यान देखते हैं तो इसका वेक्टर क्या आएगा, 2 पर 2 का वेक्टर आएगा a माइनस ए तो 0 हो जाएगा, यानी ए जे कैप प्लस ए के कैप। ठीक है, इसका वेक्टर कैसे लिखेंगे यहाँ, इसका वेक्टर कौन सा होगा, ये वेक्टर होगा। अगर ध्यान से देखें तो ये वेक्टर यहाँ से जाएगा और ये वेक्टर कैसे लिखेंगे, a माइनस ए आई कैप प्लस ए माइनस 0 जे कैप प्लस ए माइनस 0 के कैप। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 आई कैप, यानी कि ए जे कैप प्लस ए के कैप। अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो मेरे पास फॉर्मूला था k Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ r होल क्यूब डॉट मोड ऑफ r होल क्यूब डॉट r वेक्टर। सो k Q1 Q2 तो अपनी जगह रहेंगे, Q1 Q2 तो अपनी जगह रहेंगे, r मोड ऑफ r होल क्यूब। अगर मोड ऑफ r होल क्यूब की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ r कितना होगा, यहाँ r वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा, r वेक्टर का मोड होगा आपका √2a। क्या होगा, √2a। तो लिखेंगे 2√2a क्यूब और यहाँ से आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखेंगे तो एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा a स्क्वायर और यहाँ आएगा जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली F6 3 भी लिख सकते हैं, k Q1 Q2 3 अगर ध्यान देखेंगे 3 का क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी नीचे क्या आएगा आपके पास, नीचे आपके पास आएगा a स्क्वायर और यहाँ आपके पास आएगा जे कैप। ठीक है, यहाँ आपके पास आएगा जे कैप। 6 3 आ गया। ठीक है, सब फोर्स आप ऐसे निकालेंगे, सब फोर्स ऐसे निकालेंगे और सभी फोर्स को ऐड करेंगे। F6 4 की अगर हम बात करें तो 6 4 के कारण लगने वाला, ये 4 है। यहाँ का ध्यान से देखें तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, यानी कि ऐसा कुछ आंसर आएगा आपके पास k Q1 Q2 अपॉन 2√2 a स्क्वायर। यहाँ आएगा आपके पास आई कैप प्लस जे कैप, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। F6 5 फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5 के कारण होगा, तो इसके अंदर एक 2 ए कैंसिल हो जाएंगे, एक ए बचेगा, यानी 1 वाला कॉन्सेप्ट आएगा। सो k Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर। डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन बचेगी आई कैप वाली। ठीक है, डायरेक्शन बचेगी आई कैप वाली, कोई दिक्कत। ठीक है, F6 5 आ गया। ठीक है, 6 5 आ गया। अब 6 7 निकाल लेंगे। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 7 के अंदर देखो क्या है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ओनली 1 वाला, यानी आपके पास आएगा k Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर। डायरेक्शन कौन सी होगी, जो बचेगा a माइनस ए 0 बचेगा कौन सा, k कैप। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8 के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा इसके वाला, तो यहाँ से आपके पास आएगा k Q1 Q2 अपॉन 2√2a और यहाँ से आपके पास आएगा आई कैप प्लस के कैप, जे कैप कैंसिल हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड कर देना। k Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर तो सब में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ कब लगाते हैं, वेक्टर फॉर्म कब अप्लाई करते हैं, जब आपका जो बॉडी है या लेमिना है वो आपको कैसा दिया हुआ है, 3D के अंदर दिया हुआ है और चार्ज 3D के अंदर रखे होंगे, तो हम वेक्टर फॉर्म लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।